बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज मेरी धीमी आवाज़ को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि गला जो है वो मेरा उस तरह से साथ नहीं दे रहा। आई एम फीलिंग लिटिल बिट ऑफ पेन इन माई थ्रोट, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई आप ज़रा धीमे बोला करें। आप बहुत जोश से बोलते हैं, बहुत जज्बाती होकर बोलते हैं, तो गले को सलामत रखने के लिए आपको थोड़ी अपने जो टेम्पो है ना उसको थोड़ा नीचे करने की ज़रूरत है। वैसे आपस की बात है, पाकिस्तान टीम ने आज हम सब का टेम्पो नीचे कर दिया है और काफ़ी हमें डाउन कर दिया है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ने। और अब फाइनली ये ऐलान भी हो गया कि पाकिस्तान ये मैच ऑफिशियली हार चुका है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। जिम्बाब्वे में बुलावायो के मैदान में पहले ओडीआई मैच में पाकिस्तान की टीम को जिम्बाब्वे के हाथों हजीमतनाक 80 रन की शिकस्त हुई है। 80 रन से पाकिस्तान डकवर्थ और लुइस मेथड के तहत ये मैच हार गया है और ये शिकस्त जो है वो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की और इवन पाकिस्तान टीम के क्रिकेट जो फैंस हैं उनकी भी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान टीम ने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है। अगर हम कहें ख़ास तौर पे बल्लेबाजी में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग में भी पाकिस्तान के कुछ मसाइल नज़र आए। और ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन में भी कुछ मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं और वो अब प्रोमिनेंट हो रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम बड़ी तवक्कुआत लगा कर बैठे थे, वो उन तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। कप्तान से भी कप्तानी में मसाइल जो है वो नज़र आ रहे हैं, कुछ मसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। नए कोच ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है तो टीम ने उनको आते ही तोहफा दिया है एक शिकस्त की सूरत में। आखिरकार पाकिस्तान ये मैच क्यों हारा है, इसमें पाकिस्तान से क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है और इस सीरीज़ में वापसी करनी है पाकिस्तान को, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ हार जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। तमाम मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आज हमें इस मैच में क्या क्या खामियां नज़र आई हैं पाकिस्तान की टीम में, उनके हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ। और क्या चीज़ें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के शिकस्त की असल में वजह क्या है, ये इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरी जो कैटो है वो आ गई है सामने, वो कहती है पहले मुझसे बात करो आप, उसके बाद आपने और किसी से बात करनी है। बहरहाल इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ, आपको मैं ज़रा इधर करता हूँ, तशरीफ़ ले जाएँ। आज हमारी जो मानो है ना वो थोड़ी सी उसकी तबीयत अपसेट है, लेकिन वो मेरे पास आना चाह रही है कि अब जो है छोड़ो, तुम वीडियो मत रिकॉर्ड करो, पाकिस्तान टीम के हालात तो तुम्हें पता ही है, क्या ज़रूरत है पाकिस्तान टीम की मौजूदा कंडीशन के ऊपर बात करने की। लेकिन ये जो है ये टलने का नाम नहीं ले रही है और कह रही है कि मेरे ऊपर हाथ फेरो। तो ये पकड़ें ज़रा जी, इसको ज़रा मैं प्रोग्राम कर लूँ। ये बीच में बार बार डिसअपॉइंट कर रही है मुझे, ऊपर से टीम मुझे डिसअपॉइंट किए हुए है। बहरहाल बात यह है कि जनाब पाकिस्तान हार गया फाइनली, और बुरी तरह हारा है। ये अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम के लिए ये शिकस्त जो है वो शर्मनाक शिकस्त है। ये भले पाकिस्तान की वो टीम नहीं है जो फुल टीम है। अब हमारी मैनेजमेंट कहेगी कि जी हम एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, हम अपनी फुल फ्लेज टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे के आए हों और आपने अपनी जो फैंस हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को आसमान पे पहुंचाया हो, उसके बाद आप आसमान से गिरे और अचानक खजूर में आगे अटक जाएं, बल्कि खजूर से भी नीचे गिर जाएं, तो फिर क्रिकेट फैंस इसके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भाई क्या हम ये समझें कि जो आपने इससे पहले हमें जो 2 कामयाबियां दी हैं, एक टेस्ट में और एक ओडीआई में, क्या हम समझें कि वो बस जस्ट दिखावा था? टीम के अंदर क्या चल रहा है भाई, क्या मसले मसाइल हैं? बात की जा रही है कि बाबर आजम नहीं थे इसलिए पाकिस्तान की टीम हार गई। देखिए, बाबर आजम
अगर नहीं थे तो तब भी पाकिस्तान को ये नहीं हारना चाहिए था। आखिरकार आप बाबर आजम के ऊपर किस हद तक और कब तक रिलाई करेंगे? आपको अपने फ्यूचर स्टार्स को मौका देना है, आपको अपने जो बैक बेंचर्स हैं, जो आपको अपना बैकअप है वो बनाना है, और उसमें आपको डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप नए हेड कोच बनते हैं और पहला मैच आप सुपरवाइज कर रहे हैं बतौर एक हेड कोच के, तो पहले ही मैच में जब आपको शिकस्त मिलती है और इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस खास तौर पे आपके बल्लेबाजों की तरफ से नज़र आती है, तो ऑब्वियसली हेड कोच के ऊपर, बैटिंग कोच के ऊपर, उसके बाद बाकी जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सवालिया निशान तो उठते हैं कि भाई ये बल्लेबाज आखिर कर क्या रहे थे, ये किस हद तक डिफेंसिव अप्रोच पाकिस्तान ने अपनाई है जिसकी समझ ही नहीं आ रही थी, कि कोई प्लान ही नज़र नहीं आ रहा था कि हमने ये 205 जो हैं इनको किस तरीके से हमने करना है। अब पाकिस्तान, मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये सोच के आया कि 205 इज नथिंग, हमने तो जिम्बाब्वे को जो है वो 205 पे ढेर कर दिया है और हमारे तो बल्लेबाज आसानी से ये रन्स बना लेंगे। पाकिस्तान ने जो सबसे गलत काम किया है इस मैच में, पाकिस्तान ने इस पिच को मिस जज किया है। पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 में सबसे पहले मसले मसाइल का शिकार पाकिस्तान प्लेइंग 11 के हवाले से है। इस पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आपको एक भी ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा जो नई बॉल के साथ अच्छी बॉल कर सके। आपके पास जो मोहम्मद हसनैन है, चलिए वो ठीक है, वो वहाँ पे नई बॉल से बॉल कर रहे थे, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आप शाहीन और नसीम के साथ नई बॉल कर रहे थे तो मोहम्मद हसनैन भी बाद में आ रहे थे, दूसरी नंबर पे उनको बॉल मिलती थी, थोड़ी पुरानी बॉल मिलती थी। नई बॉल से बॉलिंग करने वाला आपके पास ना तो आमिर जमाल है, ना आपके पास मोहम्मद हसनैन है, ना ही आपके पास हारिस रऊफ है। ये सब जो है वो कोई सेकंड चेंज के तौर पे आता है, कोई थर्ड चेंज के तौर पे आता है, कोई फोर्थ चेंज के तौर पे आता है। लेकिन आपने जब प्लेइंग 11 सेलेक्ट की है तो अब आप उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आपने एक फ्लैट पिच के ऊपर, एक ऐसी हार्ड पिच जो कि स्पिनर्स के लिए ज़रूर मददगार थी लेकिन उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए उस हद तक मदद नहीं थी जो होनी चाहिए, तो वो आप वहाँ पर एक प्रॉपर जो न्यू बॉल बॉलर है उसको नहीं खिला रहे। वो आपके पास मौजूद है आपकी बॉलिंग लाइनअप में, जिसका नाम है शाहनवाज धानी, जिसको आपने मौका नहीं दिया। उसको मौका मिलने की ज़रूरत थी, आपकी टीम का हिस्सा होने की ज़रूरत थी, लेकिन अगेन उसको लाया गया है तो उसको मौका नहीं दिया जा रहा। ये सबसे बड़ा मसला आपकी प्लेइंग 11 में, एक तो न्यू बॉल बॉलर्स का ना होना, दूसरे नंबर पे आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं की, लाइन और लेंथ को प्रॉपर नहीं रखा, और ऐसे लग रहा था कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनको किस लेंथ के ऊपर बॉल करनी है। पाकिस्तान की टीम वाज लुकिंग नोवेयर व्हाइल बॉलिंग, और उसमें फिर कप्तान की कप्तानी को ले लीजिए कि इन द फील्ड जब आप खड़े हुए हैं भाई, वहाँ पर आपने ये देखना है कि आपके स्पिनर्स को मदद मिल रही है। अगर आपके स्पिनर्स को मदद मिल रही है और उनको रन्स उस तरह से नहीं पड़ रहे, और ख़ास तौर पे आपके जो स्पिनर्स हैं वो विकेटें ले रहे हैं, तो फिर आपको अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉलर यानी फैसल अकरम को इतना पीछे लेकर के जाने की क्या ज़रूरत थी? आप फास्ट बॉलर से ओवर क्यों करवा रहे थे? आपको जाना चाहिए था किल के लिए, और ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब आप 7 विकेटें चीपली आउट कर लें अब मुखालिफ टीम की, तो फिर आप उस टीम को मौका दें कि वो स्कोर को 205 तक ले जाए। मतलब वहाँ पे आप मौका दे रहे हैं और वहाँ पे आप पेस दे रहे हैं अपने बल्लेबाजों को, मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों को, कि वो आपको हिट करें और आपको जो है आपके लिए मैच को मुश्किल बनाए। सिकंदर रज़ा को किसने मौका दिया? उसके बाद वो जो उनका लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, वो टेल एंडर है, उनका बॉलर है, उसको आपने इतना मौका दिया है कि जी वो 50 बना जाए। मतलब ये हैरान कुन सिचुएशन है, और वो बहुत पॉजिटिव खेल रहे हैं। 40 ओवर में वो समझ लें कि 200 रन बनाए हैं उन्होंने तकरीबन 5 के रन रेट से, और आप क्या कर रहे हैं जी कि पहले 6 ओवर्स में आप 18 रन बना के खड़े हुए हैं, 2 विकेटें आपने गिराई हुई हैं। आप मतलब किस तरह की बल्लेबाजी, किस तरह की आपने जो है वो प्लानिंग की हुई थी? क्लूलेस बैटिंग आपकी तरफ से नज़र आई है, कोई इंटेंट नज़र नहीं आई, कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद
ओपनर्स को चलिए ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में आपको ओपनर्स करके देंगे, आपका मिडिल ऑर्डर। बिग क्वेश्चंस ऑन आगा सलमान। हम इतना ज़्यादा हाईली रेटेड आगा सलमान को हमने किया हुआ था, उठाया हुआ था कि यार ये तो फाइटर है, ये तो कैप्टन्स मटेरियल है, लेकिन कहाँ पे है आगा सलमान। हाँ, आज उसने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन क्या आप सिर्फ एक बॉलिंग के ऊपर उसको टीम का हिस्सा रख सकते हैं? ठीक है, अगले मैच में वो परफॉर्म कर जाए, वो मौका आप उसको पूरा दे रहे हैं आप। ओडीआई पूरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने दी है, फिर T20 सीरीज आपने दी है, उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब यहाँ पे आके भी आप पाकिस्तान लाइक पिचेस हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे मुल्तान टाइप की कोई पिच है जिसके ऊपर स्पिनर्स को बहुत मदद मिल रही है। तो अगर आप वहाँ पे खेल सकते हैं तो यहाँ पर आपको खेलने में क्या प्रॉब्लम है? किसी ने खुद को अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि भाई हमने ये मैच जो है ये जीतना है, अपनी टीम के लिए इंटेंट दिखानी है। किसी ने किसी बॉलर को जो है वो प्रेशर में लाने की कोशिश नहीं की। सिकंदर रजा जो है वो बल्लेबाजी में भी आपके गले पड़ गया, उसके बाद बॉलिंग में भी वो आपके गले पड़ गया, मैन ऑफ द मैच बन गया। लेकिन आपके बल्लेबाजों ने कोई प्लान नहीं उनके अगेंस्ट किया था, कोई स्टैटिस्टिक्स उसके नहीं देखे गए कि यार ये किस किस्म की बॉल करता है, क्या इसकी वेरिएशंस हैं, क्या इसके पास मिस्ट्री है जो आपके बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही है। आपका वाइस कैप्टन उसके सामने जो है वो आउट हो रहा है और बुरी तरह से आपकी पूरी की पूरी बल्लेबाजी जो है वह एक्सपोज हो रही है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट आपके बड़े बड़े बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। देखिए, कामरान गुलाम, आपने उसको टेस्ट का में मौका दिया, अब आप उसको ओडीआई में भी खिला रहे हैं और ओडीआई में मुस्तकिल मौका दे रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से ओडीआई में परफॉर्म नहीं कर रहा। जबकि पास ओडीआई में आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम है तैयब ताहिर, जो पिछले 3-4 साल से ओडीआई में परफॉर्म कर रहा है। इंडिया के खिलाफ एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप के आपको फाइनल जितवाने वाला वो प्लेयर है, लेकिन आप उसको बाहर रखे हुए हैं। शाहनवाज धानी को आप बाहर रखे हुए हैं। उसके अलावा आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं। बॉलर्स में अहमद दानियाल बहुत अच्छी चॉइस है आपके पास, आप उसको मौका दे सकते थे। आपके पास अरफात मिन्हास है, आप जो है वो पिच को अगर अच्छी तरीके से रीड कर लेते तो आप आमिर जमाल की जगह अरफात मिन्हास को ला सकते थे, जो कि अच्छा बल्लेबाज भी है और बॉलर भी है और फील्डर भी अच्छा है। अच्छा, उसके बाद हमें जो बंदा डिसअपॉइंट कर रहा है वो, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, इरफान खान न्याजी। नाउ ही इज़ विद पाकिस्तान टीम फॉर अ वाइल नाउ और अच्छा खासा उसको मौका मिल रहा है। उसके बावजूद अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो हमें फिर पुराने नामों की तरफ जाना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हमारी टीम में आसिफ अली होना चाहिए, हम सोचेंगे हमारी टीम में इफ्तिखार होना चाहिए, हम सोचेंगे हमारी टीम के अंदर फिनिशर के तौर पे खुशदिल शाह को होना चाहिए, शादाब खान को होना चाहिए। लोग बात करना शुरू हो गए कि यार ये लोग जो जिनको हमने साइड पे कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से हमने अपने यंगस्टर्स के ऊपर इतना रिलाई किया है, लेकिन हमारे यंगस्टर्स हमें उस तरह से परफॉर्म नहीं करके दे रहे। तो भाई आपको छोटी इनिंग्स से आप जो है ना वो बच नहीं पाओगे। आपको अपनी टीम के लिए तगड़ी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है, मैच जितवाने की ज़रूरत है। रही सही कसर जो है वो बारिश ने पूरी कर दी। पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 को देखने की ज़रूरत है। हसीबुल्ला को मौका दिया है तो उसको टॉप ऑर्डर पे खिलाने की ज़रूरत थी, लेकिन आप कामरान गुलाम को ऊपर लेके आए। बहुत सारे मसले मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। शायद 1-2 दिन पहले आकिब जावेद आए हैं तो टीम के साथ उस तरह से जेल अप नहीं हो पाए, कंडीशंस को नहीं देख पाए, समझ पाए। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये सिर्फ बाबर आजम की वजह से नहीं है। देखिए, बाबर आजम के साथ भी पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे से हारा है और एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार हारा है। तो ये बात नहीं है। हमारे यंगस्टर्स को हमने मौका देना, ये रास्ता ठीक है जिस पे इस वक्त हमारी मैनेजमेंट चल रही है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट से प्रॉपर टीम नहीं खिलाई जा रही। हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है वो प्रॉपर प्लेइंग 11 नहीं बना पा रही। शायद मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि प्लेइंग 11 को बनाने के लिए आपको कप्तान के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा कि भाई कप्तान जो है और टीम मैनेजमेंट कोच जो है वो प्लेइंग 11 बनाएं। ये जो उनका वो इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है प्लेइंग 11 से, मुझे लगता है कि कम से कम प्लेइंग 11 से इख्तियार वापस उनको देना पड़ेगा। और क्या पता कि यही एक वजह हो कि जिसकी वजह से सभी परफॉर्म ही ना कर पा रहे हों।
मतलब ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इस वक्त कप्तान की कप्तानी को लेकर के कि वो क्या कप्तानी कर रहे हैं। हैवेंट गॉन फॉर द किल, जब आप 7 खिलाड़ी आउट कर लें, अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं किया, मेन स्पिनर को घबरा के डरते हुए इतनी देर बाद लेकर के आए हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और फिर जो बल्लेबाजी आपने की है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नज़र नहीं आया, कोई जिसको आप कहते हैं कि इंटेंट नज़र नहीं आई, पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई। पाकिस्तान वाज नोवेयर इन दिस मैच। और अगर हम कहें कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के पास 2 मैचेस हैं इज्जत बचाने के लिए, इज्जत दांव पे लगी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।